भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक नया कानून था, उसके थ्रू ये जो रूल्स है उसको अप्लाई किया जाता है। सेवन शेड्यूल में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर होता है, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। सेवन शेड्यूल में होता है। एट शेड्यूल में क्या होता है? लैंग्वेजेस आती है, तो लैंग्वेज एट शेड्यूल में आता है, क्योंकि सेवन शेड्यूल में ही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ये तीन जो होता है वो सेवन शेड्यूल में होता है। तो और नाइन्थ शेड्यूल में क्या होता है? नाइन्थ शेड्यूल में होता है सर्टेन वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, ये नाइन्थ शेड्यूल में होता है। टेंथ में क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन होता है ऑन द काउंट ऑफ डिफेक्शन। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हाँ, अब लिस्ट में सेवन शेड्यूल जो लिस्ट होती है, तो कौन कौन से लिस्ट में क्या क्या मेंशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये एक किसका पास पास है? ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का है। सेंसस, सेंसस यूनियन लिस्टेड का। सेंसस कौन कराता है? जो पॉपुलेशन काउंट किया जाता है कि कितना लोग मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ी 10 साल में होता है सेंसस सर्वेक्षण, वो यूनियन गवर्नमेंट कराती है। लेकिन एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सेकेंड शेड्यूल नहीं, ये फोर्थ शेड्यूल में आता है। अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्थ शेड्यूल में होता है एलोकेशन ऑफ सीट का। एंटी डिफेक्शन 10th में आता है, ये सही है। Which of the language is not included in eighth schedule of the constitution, को में कौन सी लैंग्वेज नहीं मेंशन है? तो इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है। तो पहले तो 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में 22 लैंग्वेज और ऐड कर दिया, मतलब अभी टोटल 22 हो गई हैं। और इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ देम, सो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। कोल्हो कोएल्हो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कौन से केस है? 9 शेड्यूल्स में है। तो कोएल्हो केस इज ए लैंडमार्क केस था विच अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लॉ। अभी हमने कुछ देर पहले ये डिस्कस किया था कि 9 शेड्यूल्स को पहले जुडिशरी रिव्यू का मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, बट कोएल्हो केस था, ये इंपॉर्टेंट केस है। इन इसकी लैंडमार्क केस था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी जो रिव्यू का प्रोसेस उसको अपहेल्ड किया था, इंक्लूडिंग द वन अंडर 9th शेड्यूल अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट आल्सो नोन एज 9th शेड्यूल केस। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशन, अब दूसरा क्वेश्चन है, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया था। The law related to land reform, Jamidari abolition have been given constitutional protection by Schedule 9 of the Constitution, which was inserted by First Amendment Act in June 1951. The ninth schedule was introduced in the Constitution. ये same repeat question है। अभी कौन मतलब उस टाइम पीएम कौन था? नॉर्मल जवाहर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अभी मैच करना है इसमें यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्री थी? तो एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम की बात है, तो उस टाइम में तो जब यूनियन लिस्ट में 97 थे, अभी 98 हो गया है। और जैसे स्टेट लिस्ट में 66 थे, अभी कम होके 59 हो गया है। तो ऐसे एक नॉर्मली मतलब करेंटली का तो नहीं होता, जब कमेंसमेंट के टाइम जो था वो ही थोड़ा सा एक फिगर ऐसा मतलब एक माइंड में होना चाहिए कि हाँ अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप गैस कर सकते हो कि हाँ ऐसे इस अप्रोक्स 90 के करीब यूनियन लिस्ट में थे, 90-95 के करीब ऐसे हो जाता है। इतना कौन मेमोराइज कर पाता है, क्योंकि गैस करना रहता है ज्यादातर पॉइंट्स। तो आप टिक कर सको, आप मतलब उसमें आप एलिमिनेट कर सको पॉइंट्स को, इतना एक अप्रोक्सीमेट जो है फिगर याद रखना इम्पोर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट में 47, अभी 52 हो गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ, तो इकोनॉमिक
प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है? करंट कॉन्करेंट लिस्ट में है। इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे कॉन्करेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It is noted that Planning Commission of India was established by Government of India under this entry. इकोनॉमिक प्लानिंग तो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सी कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल इज लिस्टेड इन व्हिच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और नन ऑफ द अबव। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल इज लिस्टेड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ एक्ट जो होते हैं या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स होते हैं या क्रुएल्टी पे जितने लॉज होते हैं एनिमल वाइल्ड लाइफ से, वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। Which of the following is a subject of concurrent list? पुलिस, क्रिमिनल मैटर, रेडियो एंड फॉरेन अफेयर। तो इसमें क्रिमिनल मैटर है, वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट का है। तो इस जैसे अब ये रेडियो एंड टेलीविजन भी यूनियन लिस्ट का है, बट क्रिमिनल मैटर वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। Which of the following entry is subject of concurrent list? The population control and family planning, public health, per person tax and ट्रेजरी ट्रैवल, ट्रेजर ट्रैवल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल किसका पार्ट है? वो सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। हेल्थ एंड सैनिटेशन ये स्टेट लिस्ट का है। पर पर्सन टैक्स, अगर इनकम टैक्स तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पर्सन टैक्स है, पर पर्सन टैक्स, तो पर पर्सन टैक्स और स्टेट सब्जेक्ट है। which which list an entry of 7th schedule of Indian Constitution related to election of legislature of state? तो इसमें क्या हुआ है कि लिस्ट 1 एंट्री 72, ये क्वेश्चन सब नहीं आते हैं ऐसे, लिस्ट इतना माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। Which of the following subject lies in the concurrent list? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस और डिफेंस। तो इसमें जो एजुकेशन का होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट लिस्ट का है, डिफेंस यूनियन लिस्ट का है, एजुकेशन ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अभी इसमें देखो, currently there are 52 subjects defined and enlisted under list 3, 77th schedule of the Constitution of India, which form the joint domain of both state government and UT of India as well as central government of India. Initially, education was the subject of a state list, but 42nd, पहले जो state list का subject था education, but 42nd amendment 1976 में हुआ था, उसके थ्रू उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया। और इससे क्या होता है, जब कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। एजुकेशन which was initially a state subject was transferred to concurrent list by 42nd Amendment Act. The education which was initially same question repeat कर रहा है। Which one of the following given subject is not correctly match? फॉरेस्ट किसका सब्जेक्ट है? वो कॉन्करेंट लिस्ट का है। स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज में कौन, ये जो शेयर मार्केट है उसमें यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, तो ये गलत है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन का है और पब्लिक हेल्थ ये स्टेट का है। यूनियन लिस्ट, अब यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो लाइक पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये स्टेट इसका सब्जेक्ट हो गया। और उसमें यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट, अब जैसे सेंसस हो गया, सेंसस यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद कॉन्करेंस लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। बस स्पेस रिसर्च वगैरह ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है, जिस जिस सब्जेक्ट के बारे में तीनों में मतलब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं हो, तो उसको ऐसे सब्जेक्ट वो किसी भी लिस्ट में नहीं आते तो उसको रेसिड्यूरी लिस्ट में रखा जाता है, और उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही मतलब 1947 के बाद 1952 में बनके तैयार हो गया था, तो अभी तक अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट अभी
लिस्ट को नहीं अपडेट किया गया है, जो क्योंकि अभी धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे टॉपिक जैसे साइबर क्राइम है, अभी जैसे स्पेस रिसर्च है, एक्सप्लोरेशन है, ये सारे बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जो नई नई कटिंग एज फील्ड्स आ रहे हैं, जो नए इशूज आ रहे हैं और नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नया इनोवेशन हो रहा है, उसमें उसको किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, तो वैसे को रेसिड्यू लिस्ट में लिखा रख दिया जाता है और उस पर यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। बट अभी डिमांड चल रही है कि जो नए टॉपिक्स हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं, जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उस पे उसको डिफाइन करो और उसको भी स्टेट, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो उसको भी डिफाइन करो और उसमें कौन जहाँ बेस्ट सूटेड हो कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को अगर दोनों इस पे कानून बनाना इंपॉर्टेंट है तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट पे रखो। नहीं, इस पर अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो कि यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाए तो उसको केंद्र सरकार में रखा जाए और स्टेट को पावर दी जाए। तो जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, काफी इश्यूज आ रहे हैं इस पे। Which of the following provision of the Constitution of India have bearing on education? तो एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। तो इसमें जैसे क्या होता है कि लाइक जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे डीपीएसपी में भी लिखा है एजुकेशन से रिलेटेड, अर्बन लोकल बॉडीज में है, फिफ्थ शेड्यूल में, सिक्स शेड्यूल में, तो इसमें सारे में ही हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच। जैसे देखो डील विथ, अभी आर्टिकल 45 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो 45 है वो एजुकेशन से डील करता है, और डील विद द एम्पावर्ड एंड पंचायत, एंड आर्टिकल 2 243W empowered municipality to make provision for the education. 6 and 7 schedule are directly, whereas fifth schedule is indirectly related to education. तो सारे में mention है। Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection law? तो ये 10th schedule है, ये repeated है। In which schedule of Indian Constitution anti-defection? ये 10th schedule, repeated है क्वेश्चन में। हाँ, which of the following is not included in union list in 7th schedule of the Constitution? तो बैंकिंग है, सेंसस भी है, इंश्योरेंस भी है, गैस ये नहीं है। In the given option, subject banking, insurance, and sensory gas related to state relation. Which one of the following is not included in union list of the constitution? तो क्या आंसर डिफेंस, यूनियन, फॉरेन अफेयर, रेलवे, एग्रीकल्चर, या स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है? Preamble of the Constitution of India is, preamble क्या है? A part of the constitution but has no legal effect. No, not a part of the constitution, has no legal effect. A part of the constitution that has same legal effect as any other part. A part of the constitution has no legal effect independently. तो पहला गलत हो जाता है कि नो लीगल, ऐसा नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये प्रिल्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जैसे प्रेम्बल था, तो बेरीवेरी के केस में ऐसा हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया और बेरीवेरी यूनियन के केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है, जैसे अमेंडमेंट की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है इट्स नॉट अ पार्ट, मतलब प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको अमेंड किया जा सकता है। बट केशवानंद भारती का केस हुआ, जो एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अ, बोला कि जो प्रेम्बल है वो क्या है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रिल्यूड, मतलब ये होता है ना कि गवर्नमेंट की जो है, मतलब जैसे कभी नॉर्मली जैसे कोई भी पॉइंट्स होता है, कोई भी बड़ी कोई बहुत बुक्स होती है, तो बुक के पहले एक प्रीफेस लिखते हैं कि किस बारे में बात किया जा रहा है। तो वो प्रीफेस है, प्रिल्यूड टू द, मतलब फोकस है, ये मतलब होता ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट का करना क्या चाहता है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो वो ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है। होता है ना, एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो, प्रिल्यूड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि लाइट होता है कि मतलब वे, कि कौन सा रास्ता है, कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो एक होता है ना टॉर्च बियरर टाइप का है। और इसको अमेंडमेंट में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इसको वायलेट नहीं किया जा सकता है, कि कोई भी अमेंडमेंट हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होगा।
तो इसमें ये होगा, डी वाला, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज had no legal effect, नहीं, has a part of the constitution but no legal effect independently of other part. इसमें अभी क्या होता है कि कोई जैसे फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और आप जो है स्टेट को फोर्स कर सकती है ये कोर्ट की, आप जो है ये इन्फोर्स कर सकती है आपकी, आप जो है फंडामेंटल राइट पर्टिकुलर पर्सन का प्रोटेक्ट करो। तो लेकिन प्रिम्पल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट आप इसको कोर्ट में नहीं जा सकते हो, लीगल इफेक्ट नहीं है, टॉर्च बेयरर के एक प्रिल्यूड है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये कोई लीगैलिटी नहीं है कि आप कोर्ट में जाके कि नहीं हमारा जो है प्रेम्बल में जो हमारी ऑब्जेक्टिव वो वायलेट हो रही है और हम इसको इन्फोर्स कराया जाए, तो लीगल इफेक्ट नहीं है। Which one of the following is included in the state list under 7th schedule of the Indian Constitution? तो ये रेलवे state list. Which one of the following included in state list under, सॉरी हाँ सही 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 है, स्टेट लिस्ट। अभी क्या एजुकेशन किस में है, एजुकेशन है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, पर रेलवे पुलिस वो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का। इन विच लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत राज किस में है, स्टेट लिस्ट में है। और which one of the following subject is list third of concurrent list of the seventh schedule of the Constitution of India? एक criminal procedure. तो criminal procedure is subject of concurrent list in the seventh schedule, while public order, prison, police are in state list. Marriage, divorce and adoption ये किसका पार्ट है, entry in seventh schedule है, concurrent है। Marriage, divorce, adoption subject to concurrent list. The right of government to impose tax and fee to provide in which list of the constitution? तो क्या होता है कि सिक्स लाइक सेवन शेड्यूल में जो होता है सेवन सेवन शेड्यूल में आर्टिकल 246 ऑफ द, मतलब 446 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया and state legislature. Schedule 7th enumerate these subject matter with use of three lists. ये list 1, list 2, list 3. Thus, the right to impose tax and fee by union and state is provided in 7th schedule of the Constitution. Which one of the following is state list? Railway police, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स यूनियन का, सेंसस यूनियन का, इकोनॉमी पर कॉन्करेंट लिस्ट का। लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अभी इसमें क्या है, जमींदारी से कौन कौन सा केस रिलेटेड है, तो कामेश्वर सिंह स्टेट ऑफ बिहार भी है, रमेश थापर तो है ये भी है, मोतीलाल स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये भी है, और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल प्लस सुबोध वर्सेस सुबोध गोपाल ये भी है। तो 1 2 3 4 हो गया, सारे रिलेटेड है। Which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of schedule area in several states? ये है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल Constitution provide for the administration and control of schedule area and schedule tribal except in the state of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram, ये फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। नहीं सॉरी, सिक्स शेड्यूल, ये शेड्यूल एरिया मतलब जैसे फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है, सबसे पेशा होता है, पेशा। और सिक्स शेड्यूल में आते हैं एरिया, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ऐसे एटीएम स्क्वायर याद करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। The provision of administrative tribal area in these states is provided in sixth schedule of the constitution. वही मैंने बताया कि फिफ्थ शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वो पैसा लगता है, और सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू which स्टेट? तो ये भी याद किया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू which ऑफ द स्टेट? तो ये त्रिपुरा भी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है।
Which one of the following is not correctly matched? Article of the Indian Constitution related to state. 371 इसमें ये है 371C स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मेघालय और मणिपुर नॉट मेघालय। तो ये हो गया 371C, ये गलत है। ये 371C जो है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर के तहत। डी है आंध्र प्रदेश, ए है नागालैंड और बी है आसाम में। The provision of fifth and sixth schedule in the constitution are made to protect the interests of scheduled tribe. Constitutional status has been given to Panchayat under Article 243. तो 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसमें पार्ट 9 जोड़ा गया और आर्टिकल कौन सा 243 से 243 ओ जोड़ा गया और 11 शेड्यूल था, उसमें 29 सब्जेक्ट मेंशन किए गए जो पंचायत परफॉर्म करेगी। The 11th schedule of Indian Constitution related to which of the following? ये है पंचायती। The provision for no bill imposing tax can be introduced in legislation except on the recommendation of President is covered in the Constitution under Article 117। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 17 में लिखा है कि स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल are made as a bill of or amendment making provision of for any of the matter related to imposition, abolition and remission, alteration, the regulation of any tax shall not be introduced or moved except on the recommendation of President, and bill making such provisions shall not be introduced in the constitution of the state, provide that no recommendation shall be required under the clause of for the amendment making provision for the reduction of abolition of any taxes। काफी important questions है। इसमें स्पेशल प्रोविजन फाइनेंशियल बिल में क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो मनी जो बिल होती है तो उसको प्रेसिडेंट्स की रिकमेंडेशन के बिहाफ पे अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड करता तब भी उसको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट और इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो और जैसे बिल में क्या जैसे कोई भी जैसे टैक्सेस होगा, कोई अबोलिश करना है या इम्पोज करना है, कोई टैक्स करना है, रिमेशन अल्टरेशन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस, तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और ये प्रोविजन मतलब फाइनेंस जो मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, मतलब वो स्टेट तो ऑर्डनरी जैसे 3 तरह के अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बिल कैसे क्या प्रोविजन है बिल के रिकॉर्डिंग, बट आप ये पढ़ लो कि जो है मनी बिल होता है उसको फाइनेंस बिल जो होता है उसको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू फाइनेंस बिल इज गिवन अंडर 117। Which one of the following article of the Indian Constitution provide for all India services? 312। तो which one of the following pairs institution and article of the Constitution is properly matched? तो अभी इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल, तो इसमें है बी सही। इसमें पूछना है पार्टी इंस्टीट्यूशन आर्टिकल प्रॉपरली मैच, प्रॉपरली कौन सा मैच है यूपीएससी 332। तो इसमें क्या आर्टिकल है ये है पार्ट 15 है आर्टिकल 224 से 324 से 329 रिलेटेड टू इलेक्शन अकॉर्डिंग टू 324 clause 2 election commission shall consist of chief election commission and such number of such commissioner as the president may time to fix. Its main function is to superintendence direction control of election. The provision of Supreme Court is in article 124। Union Public Service Commission is in Article 315 and Attorney General 76, while Article 351 is related to Directive for Development of Hindi Language। तो यूनियन इसमें क्वेश्चन ये था कि which of the following is properly matched। Which of the following not correctly matched? तो 39A ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल, ये सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये भी सही है। आर्टिकल 44 यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड
ये भी सही है। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये 50 में लिखा गया है। आर्टिकल 48 में है प्रोविजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिस्ट मैच कराना है, तो मैच में क्या होगा कि फॉर्मेशन, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है, 44 में है। एग्रीकल्चर एनिमल है 48 में है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये है 50 में है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस ये 51 में है। तो ऐसे हो गया, यहाँ पे दो बार 40 लिख दिया गया है। और ये देखो 40 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में है, एग्रीकल्चर यहाँ पे भी सेम है। आह, आज यहाँ ही तक रहने देते हैं, दूसरे वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर।